ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का वेबिनार प्रारंभ त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ यवतमाल महाराष्ट्र से जानी मानी हेल्थ कोच हमारे साथ जुड़ी है शिप्रा जी गुप्ता। शिप्रा जी से हम पहले भी मिल चुके हैं, कई सेशन इनके हमारे हो चुके हैं। बहुत ही एक अच्छी ट्रेनर, और आज का जो इन्होंने टॉपिक लिया है बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही जरूरी टॉपिक। हम खाने पीने में अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो कितनी हमें तकलीफ हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो खान पान का ध्यान रखना कितना जरूरी है, किस समय खाना, कैसे खाना, कितना खाना, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो आज हमारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन करने वाली है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए शिप्रा जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिप्रा गुप्ता, मैंने कॉल यवतमाल से ज्वाइन किया है और आज का जो सेशन है बहुत अमेजिंग है, आपके पूरे फैमिली की हेल्थ के लिए है। और आज का टॉपिक क्या है, बहुत ही अमेजिंग। 17% लाइफस्टाइल, 30% जीन्स, इम्पोर्टेंट ऑफ टाइमली ईटिंग, समय पे खाने का क्या महत्व है, ये आज हमको समझेगा। और हमारा पर्पस और मिशन है मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, क्योंकि हेल्थ की हर किसी को ज़रूरत है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ, हेल्थ एडवाइज़र। इस तरह से मैंने मेरे बॉडी का अमेजिंग 17 kg फैट लॉस किया है। आप देख सकते 82 kg की थी मैं बैकग्राउंड से एक लेक्चरर थी, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज थे। यानी हेल्दी कम्युनिटी में मैंने मेरा 17 kg फैट लॉस किया है। और आयुर्वेदा के हिसाब से मैं आपको आज बताने वाली हूँ, व्हेन डाइट इज़ रॉन्ग मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़, व्हेन डाइट इज़ करेक्ट मेडिसिन इज़ ऑफ नो नीड। अगर आपका खान पान अच्छा है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो मेडिसिन भी आपको लगने वाली नहीं है। देन इस तरह से बॉडी पैरामीटर्स होते हैं। बॉडी का फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फैट होना चाहिए। और जेंट्स का जो फैट का परसेंटेज है वो 20 तक के होना चाहिए और वुमेंस का 25। देन मसल्स हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन मसल्स होते हैं जो हड्डियों के प्रोटेक्शन के लिए, स्मूथ मसल्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में स्ट्रांगनेस के लिए रहते हैं। देन कार्डियो मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। देन विसरल फैट अगर आपकी बॉडी का बढ़ गया तो आपको बीपी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आइडियल 2 to 4 होना चाहिए। देन इस तरह से हमारे बॉडी का एज बढ़ जाता है, तो हमारा
एज और बॉडी का एज सेम होना चाहिए, नहीं तो हमको कम उम्र में बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस आने की संभावना रहती है। और ये क्यों होता है? अगर हमारी लाइफस्टाइल खराब है तो 70% हमारी लाइफस्टाइल खराब है तो ये प्रॉब्लम होता है, बट हमारे हाथों में 30% नहीं है जो जीन्स होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आप आपकी बॉडी एजिंग में जा रही है क्या, है ना? बहुत लोग समय से पहले बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल की वजह है। अगर वो खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत भागम भाग की है, तो ऐसे में वो खान पान का कोई समय नहीं होने की वजह से उनकी बॉडी एजिंग में जाती है, और उनकी एज से उनकी बॉडी ज्यादा एज में जाने की वजह से बहुत जल्दी बहुत सारे डिजीज अट्रैक्ट कर लेते हैं। और कुछ कुछ लोग तो इतनी बॉडी उनकी एजिंग में चले जाती है कि समय से पहले उनकी डेथ हो जाती है ना? तो हम लोग सोचते हैं कि इतने जल्दी ये इंसान कैसे गुजर गया, तो पता चलता है कि इसका बॉडी का तो एज हो गया था उतना, है ना? भले वो वैसे कम एज में रहता है। देन बॉडी का बीएमआई अगर आपको पता है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बीएमआई कैलकुलेटर रहता है, गूगल पे आप जाइए, बीएमआई कैलकुलेटर को आप वहां टाइप कीजिए बीएमआई कैलकुलेटर, वहां पे अपना हाइट, एज और वेट इतना आप करके देखिए, आपको जो भी बीएमआई आ रहा है उसके हिसाब से आप आइडियल है क्या नहीं आपको पता चलेगा। फर्स्ट आपका जो अंडरवेट है या आप ओवरवेट है, नॉर्मल है ना, ये आपको पता चलेगा। अंडरवेट लोग होते 18.5 के मीन्स कम होते हैं, नॉर्मल होते 18.5 टू 22.9, देन ओबेसिटी के शिकार होते 23 टू 24.9, 25.29.9 ऐसे है तो ओबेसिटी के शिकार है। और 30 के बाद तो ओवरवेट, बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी परेशान करती है उन लोगों को, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज अट्रैक्ट कर चुके रहते हैं। बट आपको अगर वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, तो आप अपनी कैलोरीज जितनी इंटेक करना है ना, खाना ज्यादा नहीं खाना है हमको, है ना? हमको बैलेंस हमारा डाइट लेना है ताकि हमारी कैलोरीज भी हम बर्न कर सके और एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में स्टोर ना हो। तो क्या करना है? आपको ये देखना है कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं सुबह से लेके शाम तक की, क्योंकि लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको कैलोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काउंट करना। अगर आपने कैलोरीज काउंट नहीं किए प्रॉपर वे से, आपका सुबह से शाम तक का खान पान नहीं रहा, तो भी आपके लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं ब्रेक आता है। जैसे कि अभी सुबह का नाश्ता हमारा राजा जैसा होना चाहिए, और साइंस के हिसाब से उसमें 15% प्रोटीन होना चाहिए। अगर 15% प्रोटीन हम सुबह के नाश्ते में लेते हैं तो हमारा वेट भी आइडियल रहता है, देन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। सुबह से शाम तक हम जो भी खा रहे हैं उसके अंदर आपको ये जरूर देखना है। देन उसके बाद अगर हम अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमको अपना वेट भी आइडियल रखना है। तो जितना आपका बीएमआर निकलेगा ना, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका कितने महीने में कितना वेट लॉस होता है। जैसे अभी मैंने आपको बीएमआर कैलकुलेटर के बारे में बताया, वो कैलकुलेट कीजिए आप, और उसके बाद में आपका इसमें से जो भी बीएमआई आ रहा है उसके हिसाब से आपका एक महीने में इतना उतना लेस होगा, आपका वेट कम होगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम जब हमारे मम्मी के पेट में होते सिंगल सेल होता है ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरी हमारी बॉडी बनती है। तो ये बॉडी की क्या जरूरत है? ये बॉडी की जरूरत है सेल्स का खाना। हम लोग क्या खाते हैं? सिर्फ टंग सेटिस्फेक्शन के लिए मीठा, नमकीन, खारा, या समोसा पसंद है समोसा, पोहा पसंद है पोहा, जो हमको पसंद है टेस्ट के हिसाब से खाता है। बट गले से नीचे जाने के बाद हमारे बॉडी को ये नहीं पता चलता आपने पोहा दिया, उपमा दिया, क्या दिया। उसको बस ये चाहिए कि उसकी बॉडी के जो सेल्स है उसको उसके लिए क्या मिला है। उसके लिए अगर कुछ अच्छा मिला है तो सेल डेवलप होंगे, स्ट्रांग होंगे और हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी। बट अगर वो टिश्यू सेल्स डैमेज हो गए और आपने उनको एंटीऑक्सीडेंट नहीं दिया प्रॉपर वे से, तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होती जाती है। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ता है, स्किन का टोन बिगड़ता है, सारा का सारा सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेलुलर न्यूट्रिशन, पोषण तत्व की हमको बहुत जरूरत होती है। तो ये पोषण तत्व क्यों चाहिए हमको? हम लोग सुबह नाश्ते में क्यों ये बोल रहे हैं कि आपको लाइफस्टाइल अगर अपग्रेड करना है, अपनी लाइफस्टाइल आपको 70% जो इतना बड़ा पार्ट है उसको अपग्रेड करना है, तो आपको अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट, अगर ब्रेकफास्ट बोलो, दिन भर का खाना बोलो, आपको ये समझना है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। अगर हम फूड खा रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या? फूड सिर्फ हमारी हंगर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए होती है,
बट न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हेल्दी एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एनर्जी, दिन भर अगर हमको एनर्जेटिक रहना है, फ्रेश रहना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग को ये समझना है कि हमको कैलोरीज कितनी कट डाउन करना है। देखिए टेस्ट तो बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी हमको, और सिर्फ आप टेस्ट के लिए जगोगे ना, जियोगे, तो आप ज्यादा दिन तक हेल्दी नहीं रह सकते। तो अगर आपके सामने गाजर रखा जाए और गाजर का हलवा रखा जाए, तो आप क्या लोगे, फूडी लोग तो गाजर का हलवा ही लेंगे, बट जो हेल्थ लवर है वो गाजर उठाएंगे। तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं आप क्या लेना चाहोगे। अगर हैंड रेस करूंगी तो मैं समझ लूंगी गाजर का हलवा, नहीं तो फिर नहीं, जो हैंड रेस करेंगे वो गाजर वाले रहेंगे। ओके, क्योंकि वो एक्टिव है ना। वाह, कौन कौन है, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। गाजर वाले भी बहुत सारे हैं ना, गाजर के हलवे वाले भी बहुत सारे। मैं आज से अगर 4 साल पहले देखा जाए तो मैं गाजर के हलवे वाली थी, बट अभी मैं ना मैनेज करना सीख गई हूँ। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा 1 चम्मच लूंगी मैं गाजर का हलवा और 2 गाजर खाऊंगी। इसको बोलते हैं स्मार्ट, है ना। दोनों भी टेस्ट करना है। देखिए सब चीज खाने के लिए बनी है, हमको ऐसा नहीं है कि इसको बंद कर देना, उसको बंद कर देना, सब खाइए बट बैलेंस लीजिए, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। और ये फूड पिरामिड है, अगर इसके हिसाब से आप चलते हैं ना, तो 101% आप अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, ब्रेड, राइस वगैरह, ये जो भी व्हाइट दिख रहा है बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला है, उसको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लेना है। जो बहुत क्वांटिटी में हम लेते हैं, देन हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, बट ऐसा जैसे फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये आप स्मॉल क्वांटिटी में भी लोगे ना, तो आपकी हंगर सेटिस्फाइड हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरा पेट भर गया है करके। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग ने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया है। पहले के लोग कितना हार्ड वर्क करते थे, उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी रहती थी। सुबह काम पे चले जाते थे खेतों में, बढ़िया, और फिर वो खाना भी, उनकी खुराक बहुत रहती थी, पर वो हेल्दी रहते थे, फिट रहते थे, है ना। बट आजकल क्या हो रहा है, सब डेस्कटॉप वर्क है। डेस्कटॉप वर्क होने की वजह से बेली फैट बढ़ रहा है, हम जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनडाइजेस्टिव सिस्टम बहुत प्रॉब्लम आ रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की। वेट गेन नहीं होता बहुत जन का, वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि उनका बीएमआर, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। और आजकल तो बहुत लेट उठने की हैबिट आ गई लोगों को, तो जो लेट उठते हैं ना, उनका बीएमआर वैसे ही नीचे जाता है। आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है, तो आपका वेट बढ़ना, वेट कम होना निश्चित है। पर हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, पर वही नॉर्मल फूड ले रहे हैं। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से अगर हम यही फूड खाएंगे, तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने वाली है। देन हम लोग को ये भी समझना है कि क्वांटिटी कितनी हमारे बॉडी में जा रही है और क्वालिटी क्या जा रही है। जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से हम लोग फूड ले रहे हैं क्या हम ज्यादा फूड लेके कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। अगर आप एक समोसा भी खाते हैं ना, तो 1 घंटा आपको वॉक करना पड़ेगा। देन एक पिज्जा खा रहे हैं तो स्विमिंग करना पड़ेगा 1 घंटा। अगर बर्गर खा रहे हैं आप, तो साइकिलिंग करना पड़ेगा 1 घंटा। अगर डोसा खा रहे हैं ना, सिंगल एक डोसा, तो भी आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगा उसको बर्न करने, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज होती है ये सब चीजों में, सिंगल में। ओके, तो अगर हम कैलोरी बर्न नहीं कर सकते, तो अननेसेसरी बॉडी में कैलोरीज नहीं डालना चाहिए हमने, है ना। देन उसके बाद डे बाय डे जो हमारी फूड क्वालिटी बदल रही है, आप देख रहे होगे फूड क्वालिटी। पहले साल में 2 से 3 बार खेती की जाती थी, अभी बहुत 3 से 4 बार होती है, कभी कभी 6 बार भी होती है, और एक ही प्रकार की खेती की जाती है, वो भी भर भर के केमिकल पेस्टिसाइड डाल के। देन उसके बाद प्री मैच्योर पिकिंग, मतलब वो पकने से पहले तोड़ा जाता है, उसको केमिकल में डाल के फिर पकाया जाता है। देन उसको ट्रैवलिंग करके हमारे तक पहुंचाया जाता है इस तरह से। देन उसके बाद कलरिंग भी की जाती है बहुत सारे फूड में। ऐसा करते करते हमारे पास जो खाना आता है वो हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्दी, आप सोच सकते हैं। दिखने में भले ही बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अगर हम लोग गैस पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम हो गई है। पहले चूल्हे पे लो टेम्परेचर पे खाना बना करता था, जो पौष्टिक हुआ करता था, है ना। बट आजकल हाई टेम्परेचर पे। देन डे बाय डे हमारे दूध में जो भी हमारी मिलावट आ रही है, इन सब में ये रेशो बदलते जा रहा है, जिसका नतीजा 1953 में जो पालक की एक गट्टी हुआ करती थी, और आज 2022 शुरू है। तो पहले एक गट्टी में जो आयरन मिलता था हमको, आज वो 50 गट्टियों में भी नहीं मिल रहा है। और इस बात को हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है ना।
देन हमारा स्ट्रेस लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल, भाई नहीं आई घर पे, अरे स्ट्रेस बढ़ गया, आज जॉब में बॉस ने डबल काम बोल दिया, अरे स्ट्रेस बढ़ गया। और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, और स्ट्रेस जब बढ़ता है ना तो हमारा बीएमआर ऐसा हाई हो जाता है, तो ऐसे में हम लोग 4-5 बार चाय पीते हैं, या तो फिर हम लोग ये खाओ वो खाओ, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या तो कोई कोई लोग अल्कोहल स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। बट हमारा तो इंडिया स्वीट का देश है ना, त्योहारों का देश है, यहाँ पे डे बाय डे स्वीट्स वगैरह तो बनती रहती है, और वो भी खाने से हम रोक नहीं पाते खुद को, क्योंकि हमारा कल्चर ये बोलता है कि मुंह तो मीठा करना ही है ना। तो अच्छी बात है मुंह मीठा करना, पर कितनी कैलोरी लेना है वो हम पे डिपेंड करता है ना। देन उसका रिजल्ट, ये स्वीट का रिजल्ट बहुत ही बैड आता है। देखिए ओबेसिटी डे बाय डे बढ़ रही है, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से, लाइफस्टाइल खराब होने से डिजीज बढ़ रहे, डेट का रेशियो बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा ये साइकिल बढ़ गया है कि मीन्स जितने लोग जन्मते हैं उतने ही लोग की मृत्यु हो जाती है लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से ही जा रहे है ना। ये महामारी वगैरह तो बहुत ही कम प्रमाण में हमारी मृत्यु का कारण बनते हैं, बट लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एक्सेस मात्रा में जाना चाहिए वो कम जा रहा है, और जो कम मात्रा में जाना चाहिए वो एक्सेस जा रहा है। जैसे ज्यादा मात्रा में क्या जा रहा है, शुगर, अल्कोहल, है ना, और सॉल्ट जा रहा है, फैट जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है ना। बट हमारे बॉडी के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, है ना, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में जा रही है। वाटर, पानी तो सस्ते में मिलता है, मीन्स फ्री में भी मिलता है हमको, बट हम लोग सोचते हैं कि पीना है क्या नहीं। कॉम्प्लेक्स फाइबर, ये हमारे बॉडी की नीड है, बट हम लोग इसको कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पा रहे। ऐसा है क्या पूरी नहीं करना चाह रहे, करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि कुछ कुछ हमारे बेरर आ गए फूड क्वालिटी में, इन्वायरमेंट में, लाइफस्टाइल के वजह से। देन आप कभी भी डॉक्टर की विजिट कीजिए, आपके 70% विजिट है ना डाइट के थ्रू होते हैं। अगर डाइट आपका खान पान सही नहीं है तो आपको 15% डॉक्टर की विजिट आप कम कर सकते हैं, अगर हेल्दी न्यूट्रिशन फूड अगर आप अपने बॉडी में डाल रहे हैं तो। डॉक्टर भी यही पूछते नहीं कल रात को आपने क्या खाया था, है ना, हमेशा पूछते हैं ये क्वेश्चन डॉक्टर्स। देन जो लाइफस्टाइल डिजीज है, अभी जो हम लाइफस्टाइल 70% लाइफस्टाइल जो बात कर रहे थे ना, अभी हम उस पर आएंगे। तो लाइफस्टाइल जो डिजीज है वो क्या क्या है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, इवन कैंसर जैसी महामारी जो बीमारी है वो भी सब कुछ लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है ना तो ये कोई भी डिजीज आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपके बॉडी का जो बीएमआई, मैंने जो अभी बीएमआई बताया था, तो आप जरूर देखिएगा 20 से 23 के बीच में अगर आपका बीएमआई है तो आपको कभी कोई डिसीज नहीं हो सकते, है ना। आपकी बॉडी हेल्दी है, फिट है, आपका खान पान का तरीका अगर सही है, ईटिंग ऑन टाइम है, स्लीपिंग ऑन टाइम है, रेस्ट और रिलैक्सेशन कर रहे, प्रॉपर वे से आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स वॉश आउट हो रहे, तो आपको ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट ये लाइफस्टाइल डिजीज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसके वजह से बहुत सारे लोग को डायबिटीज हो रहा है। इंडिया डायबिटीज में नंबर 1 पे, आपको अगर पता होगा तो लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए हेल्थ और जितने भी वॉर वगैरह होते थे, है ना, पहले वॉर वगैरह होते थे, महायुद्ध होते थे, सुनामी या तो फिर कोई भी महामारी आई है, तो उससे उतने नहीं मर रहे। देखिए लोग, उतनी डेथ रेशियो नहीं है, बट लाइफस्टाइल अगर अपग्रेड नहीं करो, येलो वाला जो है हार्ट डिजीज वगैरह के वजह से ज्यादा लोग जा रहे, कैंसर, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज के वजह से लोग ज्यादा अपनी हेल्थ को खराब करके डेथ रेशियो बढ़ रहा है। देन इसको हम कैसे रोक सकते हैं, हमारे हाथ में, हर एक चीज हमारे हाथ में होता है, और हमको बस सॉल्यूशन पता होना चाहिए। अनूप मिश्रा जी, डॉक्टर अनूप मिश्रा है, जिन्होंने हमको ये बताया कि अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो फास्ट डेथ होना निश्चित है। तो आप अपने बच्चों को प्यार से क्या खिला रहे हैं, मैगी, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, वहीं से तो आपका 70% शुरू होता है, आपके घर से, आपके बच्चों से। और ये संस्कार की तरह होता है, जैसे कि हम लोग जो करते हैं वही हमारे बच्चे करने वाले। अगर हम लोग खराब चीजें खा रहे हैं, खराब मतलब हमको लगता है वो अच्छी है, हमारा नॉलेज कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, तो वही हम बच्चों को देते हैं। तो चाइल्ड ओबेसिटी इतनी बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो खान पान का तरीका माँ बाप ने लिया वही बच्चों ने लिया।
जो माँ बाप को डिसीज है वही बच्चों को डिजीज हो रहे। हम क्या बोलते फिर ये जीन्स में ही था, है ना। हमको डायबिटीज था इसलिए हमारे बच्चे को हुआ, मेरे पापा को दादाजी को डायबिटीज था इसीलिए मुझे हुआ, हम लोग ऐसा बोल के छोड़ देते। बट सिर्फ 30% उसका पार्ट होता है कि हमारी हेल्थ को खराब करने के पीछे, है ना, सिर्फ 30%। और 30% बहुत छोटा है 70% के अकॉर्डिंग। तो 70% अगर आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आप अपग्रेड कर सकते हैं। आजकल बच्चों का ब्रेकफास्ट क्या होता है, 2 मिनट की मैगी बना के देती है मम्मी, है ना। तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे में लेजी हो रहे बच्चे, प्रॉपर वे से एक्टिव नहीं रह पा रहे। तो उनका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, उनका ब्रेकफास्ट एंटीऑक्सीडेंट युक्त होना चाहिए, बॉडी में फाइबर जाना चाहिए। फाइबर जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, पेट ही साफ नहीं होता, हफ्ते में 2 बार जाते, दिन में से 1 बार गए तो गए, नहीं तो नहीं जाते। ऐसा बहुत सारे बच्चों को हो रहा है क्योंकि उनके बॉडी का जो वलय है ना वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है। और वलय क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में वलय होता है जो डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिव करने में हेल्प करता है। और वो वलय डैमेज कब होता है, जब आप मैदे की चीजें खाते हैं, तीखी तेल की चीजें खाते हैं, तो वलय डैमेज होता है और प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो ये डायबिटीज का रेशियो डे बाय डे बढ़ रहा है। जहाँ पे अभी यहाँ पे पहले चाइना दिख रहा है ना, अभी इंडिया हो गया है ऊपर, जो पुरानी स्लाइड है थोड़ा, तो हम लोग आगे है डायबिटीज में। और ये क्यों होता है, इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रिया होता है। जो पैनक्रिया होता है आपको पता है, जिसको हम स्वादुपिंड बोलते हैं, वो पैनक्रिया की जो काम है वो क्या करता है, हम लोग जब भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बॉडी में तो इंसुलिन सीक्रेट करता है। ये लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में ज्यादा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमको ये समझना है कि डायबिटीज होता कैसे। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और अपने फैमिली को भी डायबिटीज फ्री रख सकते हैं। तो क्या करना है, सुबह का जो नाश्ता है हमारा लो जीआई वाला लेना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ही कम है, ऐसा लो जीआई वाला आपको नाश्ता लेना चाहिए जो आपके पैनक्रिया को परेशान ना करे। उठते बराबर बहुत सारे लोग चाय ले लेते हैं, नाश्ता ले लेते हैं जो हाई कैलोरीज वाला है, इसकी वजह से हमारा शुगर लेवल इस तरह से बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ जाता है, शरीर में पैनक्रिया को इंसुलिन छोड़ना पड़ता है सुबह सुबह। देन फिर कार्बोहाइड्रेट बेस होने की वजह से, पूरा डाइजेस्ट होने की वजह से हम लोग फिर से खाते हैं और उतनी तेजी से भूख लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रोटीन और फाइबर उतना मात्रा में नहीं गया जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। तो सुबह से शाम तक के हमारा पैनक्रिया इस तरह से वर्क करता है। और आपको पता है, हम एक सिंगल जब भी चाय भी पीते हैं ना, तो भी हमारे पैनक्रिया को उतना ही इंसुलिन छोड़ना पड़ता है जितना एक थाली भर खाने के लिए, जितना 1 कप चाय के लिए, है ना। हमारे सेम कैलोरीज भी जाती है। देन हमारा जो पैनक्रिया है उसको इतने बार इंसुलिन छोड़ छोड़ के एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है कि उसको अपना काम करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे समय में हम लोग बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। ऐसे में हम लोग को बाहर से टैबलेट लेना पड़ती है डायबिटीज की। बट अगर आप ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, बहुत लोग तो बोलते हमारा इतना बिजी शेड्यूल है और हमको भूख ही नहीं लगती, सुबह सुबह क्या खाना, ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनको ब्रेन हैमरेज के प्रॉब्लम होती है, याददाश्त कमजोर होती है, मसल्स पेन होते हैं। तो ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। और एक आइडियल ब्रेकफास्ट के बारे में आपको बता रही हूँ, अगर आप वो करेंगे तो आपका सुबह से लेकर शाम तक की एनर्जी बरकरार रहेंगी और आपकी हंगर भी प्रॉपर आप सोल्यूशन पा सकोगे, हंगर आपको ज्यादा नहीं लगेगी, भूख ज्यादा नहीं महसूस होगी। तो ऐसे में हमको क्या करना है, ऐसे में हमको ये ब्रेकफास्ट अगर हम करते हैं तो हम उसको नई हंगर को कंट्रोल कर पाएंगे। और वेट लॉस अगर करना है, आपको लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, तो 15% जो प्रोटीन चाहिए वो यहाँ से नहीं मिलता है हमको, है ना। बट अगर आपको वो करना है पूरा, तो कम्प्लीटली आपका एक ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो मैं खुद लेती हूँ पिछले 4 साल से, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये क्या करता है, हमारे वलय को एक्टिव करता है, दिन भर हमको एनर्जेटिक रखता है, हमारे बॉडी में जो वाटर इनटेक प्रॉपर वे से होना चाहिए वो लेके हमारे बॉडी की गंदगी वॉश आउट करता है। देन ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल रहता है, सुबह से शाम तक के एनर्जी लेवल परफेक्ट रहता है, एनर्जी का भी इश्यू नहीं। क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, साइंटिस्ट लोगों ने डिजाइन किया फॉर्मूला है, न्यूट्रिशन पोषण तत्व 80% चाहिए, देन एक्सरसाइज वर्कआउट 20% चाहिए। ऐसे आप 100% हेल्थ को अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। और हम आज किसी मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं
और हमारा खान पान सही करने की बात कर रहे हैं, पोषण तत्व की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रिवेंशन करना है, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन कॉस्टली केयर। डे बाय डे जो कॉस्ट बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है बीमारियां सस्ती है क्या? बहुत महंगी है बीमारियां। लोग घर दार भेज देते हैं, खेती भेज देते हैं, फिर भी वहां से वापस नहीं आ पाता है अपना पेशेंट। ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने तो ऐसे इतने सारे केसेस सुने हैं 4 साल में। लोग बहुत परेशान है हेल्थ से रिलेटेड। तो हमको प्रिवेंशन करना है, हमको ये सोचना है कि हम कैसे हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो आप बताइए, ये सब खा के हम हेल्दी रह सकते हैं क्या, जिसमें बहुत सारी कैलोरीज है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है? ये सिर्फ टेस्ट के लिए, इसको खा के हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते, ये बात समझ लीजिए आप। देन हम जो बता रहे हैं आपको एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए, उसके पीछे किसका ब्रेन है अभी? उसके पीछे डॉक्टर डेविड हिबर है, जिन्होंने 27 ईयर्स रिसर्च किया है सर से लेके पांव तक के, किस पोषण तत्व की हमको जरूरत है। डॉक्टर लुइस इग्नारो है, इन्होंने बताया है कि किस तरह से लाइफस्टाइल अपग्रेड करके हम 103 साल के हैं ये, और जीवित है ये, नोबेल लॉरेट डॉक्टर है, 103 साल के हैं ये, जीवित है। तो हम अपने हेल्थ को अगर इम्प्रूव करते हैं तो क्या कर सकते हैं। और डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बच्चों की सेहत के बारे में उनका क्या बोलना है, वो यही उनको भी हमारे जो हमारी कंपनी है उसके अंदर वो पिछले 23 साल से एक्टिवली काम कर रहे हैं। उनको प्रतिभाताई पाटिल के हाथ से बीसीरा अवार्ड भी मिला है, हाईएस्ट अवार्ड होता है जो मेडिसिन क्षेत्र का। तो ये सॉल्यूशन जो हम आपको बता रहे, लो कैलोरी वाला है, हाई न्यूट्रिशन वाला है। इस तरह से हमारा शेड्यूल होना चाहिए, सुबह से शाम तक के। मॉर्निंग में वर्कआउट एक्सरसाइज करना है हमको। वर्कआउट एक्सरसाइज कितने मिनट? सिर्फ 45 मिनट्स करना है। देन उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो ग्लोबल हेल्थ फिलोसॉफी के हिसाब से हमारा खाना और ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसके अंदर क्या करते हैं हम? 40% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं आप, और मिसले की रोटी, दालों की मिक्स रोटी जो रहती है वो ले सकते हैं। उसमें प्रॉपर वे से आपके बॉडी में फाइबर जाएगा। देन उसके बाद हमारे बॉडी में हेल्दी फैट जाना जरूरी है। हम जो भी फैट ले रहे हैं ना, वो तेल वाला फैट न लेते हुए हेल्दी फैट जाना चाहिए। अब हेल्दी फैट क्या होता है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 फिश ऑयल होता है, बट अगर हम वेजिटेरियन है तो बहुत सारे सोर्स है, जैसे बादाम हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, जवस जिसको बोलते हैं, या तो फिर अखरोट, ये हमारा हेल्दी फैट है। ये अगर आप लेते हैं तो आपके बॉडी में हेल्दी फैट जाता है। और तेल का ज्यादा यूज न करते हुए अगर आप पीसे हुए शेंगदाने, है ना, या तो फिर तिल का यूज करते हैं सब्जियों में, तो भी आपको एक गुड फैट मिलता है। देन प्रोटीन अपने बॉडी को कितना चाहिए? प्रोटीन हमारे बॉडी को हमारे वेट के अकॉर्डिंग चाहिए। आपका वेट कितना है? अगर आपका वेट 20 है तो 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बट अगर आप वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो उतना अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, क्योंकि प्रोटीन ऐसा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। देन उसके बाद रेस्ट और रिलैक्सेशन। अगर आपकी नींद अच्छे से हो रही है तो आपके बॉडी में फैट नहीं जमता है, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहता है, आप डिजीज से दूर रहते हैं और दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। तो हमको कितना सोना चाहिए? बच्चों को कम से कम 14 घंटे सोना चाहिए, जो छोटे से बच्चे हैं, है ना। देन उसके बाद टीनेजर को एटलीस्ट 10 घंटे सोना चाहिए। देन जो हमारे यंग पर्सन होते हैं उनको 8 आवर्स की नींद भी सफिशिएंट है। देन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है तो नींद थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी 6 घंटा तो हर एक इंसान ने सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को ही हमारे बॉडी की रिकवरी की प्रोसीजर होती है। रात को हमारी बॉडी रिकवर होती है, हील होती है ना। हमने जो भी दिन भर अच्छा न्यूट्रिशन, पोषण तत्व लिया होगा, तो वो दिन भर का जो भी स्ट्रेस है उसको रिकवर करने के लिए रात को हमारी बॉडी को कुछ चाहिए होता है। अगर आपके बॉडी में कुछ है तो वो यूज करेगी बॉडी। अगर आपके बॉडी में से पोषण तत्व आपने दे के रखे हैं सुबह, ओके, तो वो शाम को, रात को आपकी बॉडी यूज करके आपकी बॉडी को रिकवर करेगी, हील करेगी। बट अगर आपने दिन भर उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है अनहेल्दी चीज, तो बॉडी रात को क्या रिपेयर करेगी। और कुछ लोग रात को सोते कितने बजे हैं? 2-3 बजे वगैरह सोते हैं, है ना, या तो 12-1 बजे सोते हैं। तो बॉडी को हील करने की जो प्रोसीजर होती है उसमें बेरर आ जाता है, और फिर हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत घसर जाता है। हमारा मॉर्निंग का जो एक्सरसाइज वर्कआउट है उसमें भी मन नहीं लगता, वो हमको 20% करना होता है। वाटर इनटेक प्रॉपरली आपकी वेट के अकॉर्डिंग कीजिए। आपका जितना वेट है
उतना आपका वाटर इनटेक होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से डेली बेसिस पे हमारा बहुत अमेजिंग सेशंस होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। वहां पे हम ये बताते हैं कि हम हमारे खान पान के थ्रू 70% हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू 30% का जो जीन्स का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हेरिडिटी है, हमारे माता पिता को था इसलिए हमको हुआ। जो गलती उन्होंने की, उठते बराबर सुबह चाय का प्याला लिया, चाय पिया, तो उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म भी घसरता है और डायबिटीज का प्रॉब्लम भी डे बाय डे बढ़ते जाता है। चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होगे डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये डे बाय डे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, आप ऐसे कम्युनिटी के साथ रहिए जो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डे बाय डे कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, संगत का असर, जैसे 5 लोगों के साथ आप रहते वैसे छठवे आप बन जाते। तो लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है। जो आप लोग ऑलरेडी उठते हैं, ये हेल्दी कम्युनिटी है, मुझे पता है, यहाँ पे हर कोई सुबह उठता है, वर्कआउट एक्सरसाइज करता है। बट यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है, उठने के 2 घंटे बाद अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते तब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। और फिर हम लोग अगर कुछ गलत खान पान कर रहे हैं, जैसे चाय पी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खा ले रहे हैं उठते बराबर, तो हमारा जो पैनक्रिया वो इंसुलिन छोड़ता है ना, मैंने जैसे आपको बताया। तो डायबिटीज का हम लोग रेशियो कम अगर करना चाहते तो लो, जो मेरे फैमिली में भी हर कोई हेल्दी है। क्यों हेल्दी है? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। देन 30% जीन्स का तो मुझे टेंशन ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे मेरे मम्मी पापा का डायबिटीज है, बट मुझे कभी नहीं होगा 101%, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करी हूँ, वर्कआउट एक्सरसाइज करती हूँ, प्रॉपर मील मेरा प्लान है, सुबह का नाश्ता, शाम का खाना 7 बजे से पहले होता है। 7 बजे से पहले क्यों खाना है? सूर्यास्त से पहले, क्योंकि बाद में डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर वे से। वो खाना हमारा डाइजेस्ट होना चाहिए, तो हम लोगों को पहले खाना खा लेना चाहिए 7 बजे से पहले, है ना। तो इस तरह से हमारे लाइफस्टाइल को हम अपग्रेड करके 70% लाइफस्टाइल को अपग्रेड करके 30% हमारे जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और 100% हेल्दी रह सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना और बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, आपने जो बातें बताई। मैं मेडिटेशन ट्रेनर हूँ, प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ, और यही बातें हमें प्रेक्षा ध्यान की ट्रेनिंग देते समय बताई जाती है। प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र बताए गए, उसमें से चौथा सूत्र है मित आहार। चौथा सूत्र है मित आहार। जो बातें आपने बताई, ये सारी चीजें प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड बातें हैं। हमें हमारे खान पान को कैसा रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके, और खाने के ऊपर ही सब कुछ। आप जैसा खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा, वैसा ही आप व्यवहार रखेंगे, आपके भाव वैसे पैदा होंगे शरीर के अंदर। तो खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है। कितना खाना, कब खाना, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, मैं सबको अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। शिप्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इनका, कि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये सारी बातें हमें बताई है। और मैं ये चाहता हूं कि हम अपने परिवार के साथ ये सारी चीजें शेयर करें। हम लोग तो इसके प्रति कुछ जागरूक तो हैं, लेकिन हमारे जो परिवार वाले, हमारे जो बच्चे हैं, वो आज के समय में हमारी माने इस चीज के प्रति जागरूकता कम है उनमें। तो उनमें ये जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मंदिर साहब, आप जो इस तरह से जो नई नई क्लासेस हम लोगों को क्लासेस के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ब्रिजमोहन जी ने हैंड राइज किया है। ब्रिजमोहन जी बोलिए। बहन जी ने इतना अच्छी तरह से समझाया है कि सच में कोई भी ध्यान क्रिया या कुछ भी करने के पहले अगर खान पान सही नहीं है तो कोई उपयोग नहीं है हमारा। बाकी आगे योगा में सरक ही नहीं सकते हम। गीता में भी यही दिया था। तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छी तरह से आपने सब पिक्चर फोटो के साथ समझाया, तो बहुत अच्छा लगा हमें। वेरी गुड। धन्यवाद धन्यवाद। आपको हमारा अच्छा लगा सेशन। आप इतने अनुभवी और आप अपने हेल्थ को इतना अच्छा अभी तक रखा है। 77 इयर्स के हैं ब्रिजमोहन जी, और अभी कुछ ही दिन पहले है इन्होंने जो क्लास ली थी, एक गजब
कितना अच्छा नॉलेज हमें मिला इनसे, और हमारे साथ इसी तरह नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। हम खुदा के साथ ब्रिजमोहन साहब जैसा आदमी तो हमने नहीं देखा, इतने 77 ईयर्स में इतने एक्टिव है और इतना बढ़िया से उन्होंने हम लोगों को ये योगा बताया। फैंटास्टिक। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। क्लैप इस चीज के लिए, है ना। आजकल लोग हेल्थ के प्रति इतने अवेयर नहीं है, बट ये एज में भी लोगों को गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। हमारा सेशन यशवंत जी लोढ़ा जापान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जापान से देखिए कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। जापान से यशवंत जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। हाँ सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने बहुत अच्छा जय जी। बताया। आपके इसमें थोड़ा सा इस पे आप कुछ हाई बीपी वालों के लिए कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्या कि ईटिंग? जी सर, बिल्कुल। सॉल्ट में भी हमको चेंज करना है, बट सर पता है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैट परसेंटेज है। अगर हमारा फैट परसेंटेज बढ़ रहा है तो हमको बीपी का प्रॉब्लम होता है ना। तो आपका फैट का रेशियो देखिए आप कितना है। अगर आपका बेली फैट बढ़ा है, इंटरनल फैट बढ़ा है, तो आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपके खान पान में ओमेगा 3 का यूज कर सकते हैं। देन एंटीऑक्सीडेंट लीजिए आप, है ना, प्रॉपर वे से। आपका अगर मील आप थोड़ा रिप्लेस कर सके, तो हमारा जो मील में जिसके बारे में बता रही थी संगीता जी जावेद हैदराबाद से। नमस्ते धन्यवाद मैम। आपको बहुत बहुत। मैम आपने कहा था कि 48 पानी अपने एज के हिसाब से पीना चाहिए, तो जिनका एज 48 है उनको कितना लीटर पानी पीना चाहिए? मैम, एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है पानी, हमारे वेट के अकॉर्डिंग होता है। हमारा जो वेट है 20 kg अगर आपका वेट है तो 1 लीटर पानी आपको पीना है। अगर आपका 40 kg वेट है, वेट की बात कर रही हूँ मैं, 40 kg अगर आपका वेट है तो 2 लीटर। देन अगर 60 किलो वजन है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। और अगर ऐसे आपका जो वेट है, वेट जितना बढ़ रहा है 20 kg के हिसाब से 1 लीटर आपको पीना होता है। और एक बात पूछना था कि हाँ, क्या बोलते डाइजेशन करना जरूरी है या भूख लगे तो ही खाना जरूरी है या देखिए, खाना चाहिए? हाँ, ये बात एकदम सही बोला आपने। हमको भूख लगने के बाद ही हमने खाना चाहिए, तभी हमारे पेट में जो एक एसिड पेट में एक्टिवली डाइजेस्टिव एसिड आ गया है, और फिर हमने अगर खाया, जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तभी हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में पूरा बहुत सुंदर से सुगंध आती है। सेम वैसे ही हम लोग के पेट में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब हम लोग प्रॉपर वे से डाइजेस्ट कर पाते अपना खाना, वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और अगर अननेसेसरी हमारे बॉडी में वो डाइजेस्टिव जूस नहीं बना है और हम लोग ऐसे ही खाना खा रहे तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। और खट्टी डकारें आती है। डकारें 3 प्रकार की होती है। एक खट्टी डकार होती है जो खाना सड़ने के बाद आती है। एक भूख डकार होती है, वो हमारा पूरा डाइजेस्ट अगर खाना हो गया हमारे बॉडी में, वो जो जूस होता है इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव जूस प्रॉपर वे से आने के बाद वो जो होती है वो भूख डकार होती है। और तीसरी डकार होती है तृप्त डकार। तृप्त डकार कब आती है हमको, जब हमारा खाना हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग अगर खाते हैं तो वो जो खाना है वो खराब होता है और वो खट्टी डकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट है तृप्त डकार, वो आने के बाद नहीं खाना है। और वो तृप्त डकार कब आती है, हमारे इंटेस्टाइन से लेके ब्रेन तक का जो सिग्नल होता है 20 मिनट्स का होता है। वो 20 मिनट अगर आपने कवर कर लिए, धीरे धीरे चबा चबा के अच्छे से 20 मिनट्स, आपने 2 ही रोटी खाई ना तो भी आपको तृप्त डकार आएगी। वही अगर आपने 10 मिनट में बहुत सारा खाना खा लिया तो भी आपको तृप्त डकार नहीं आती। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो तृप्त डकार का जो है वो 20 मिनट्स का रेशियो होता है, उसका फुलफिल कीजिए। शिप्रा जी, जैसे इनका क्वेश्चन था पानी कितना पीना, तो पानी क्या ये सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? गर्मी में पानी हमें ज्यादा चाहिए, ठंडी में कम चाहिए? जी बिल्कुल, तो ऐसा सीजन के हिसाब से नहीं होता है सर, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। अगर सीजन में आप गर्मी में बाहर घूम रहे हैं तो आपके बॉडी के जो स्वेटिंग हो रही है तो आपने ज्यादा पानी पीना चाहिए, है ना। पानी की नीड कितनी है वो अप्रोक्सीमेटली 20 kg हिसाब से 1 लीटर होती है। बट अगर आप एक मजदूर को बोलोगे कि भाई आपका तो वजन 40 किलो, आप सिर्फ 2 लीटर पानी पियो, और वो दिन भर धूप में अगर काम कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू उनका वर्क जो वो काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर लिया शिप्रा जी आज आपने, बहुत सुंदर क्लास। मुझे एक ही पूछना था, हम तो जो आपने बताया वो सब खाने में लेते ही है, लेकिन वेट गेन नहीं होता है, उसके बारे में कुछ अलग सा होता है इसमें? या नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। जरूर जरूर, मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया। और मैम पता है कि वेट गेन होने का क्या है, वेट गेन कब होता है, जब हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन में वलाय होते हैं, इस तरह से मूवमेंट कर रहे वलाय,
वो हम लोग जो खाना खाते हैं पोषण तत्व शरीर तक के पहुंचाता है। बट अगर वो वलाई डैमेज है, आपका अगर वायर बीच में से टूटा है तो आप लाइट चालू कर सकते हैं क्या? नहीं। सेम वैसे ही अगर आपके वलय डैमेज है तो आपके बॉडी में पोषण तत्व नहीं जाते और वेट गेन नहीं होता। आप चाहे कितना भी खा लीजिए वो सारा वेस्टेज ही होगा। हमारे साथ जुड़िए मीनू जी। नमस्कार सर। नमस्कार शिप्रा जी। नमस्कार मीनू मैम। आज आपकी बहुत अच्छा डिटेल आपने दिया, सारे न्यूट्रिशन का लेके अन्न के वैल्यू पूरी आपने समझाई, बॉडी वैल्यू पूरे सेल्स कैसे एक्टिवेट करने हैं, बहुत बढ़िया। इतना डिटेल में आपका एक्सपीरियंस है, इतना बढ़िया आपने बात में देती हमारे ट्रेनर जतन जी मालू भी जुड़े हुए। जतन जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छे से और इतना सुंदर तरीके से मतलब जो समझाया है ना, यानी जितने भी जुड़े हुए हैं अगर वो अपने परिवार के साथ और अगर और अपने से परिवार का तो सोचो, दूसरे के साथ में भी ये सब बातें अगर शेयर करे तो इससे अच्छा होगा कि अपना तो खुद का तो फायदा होना ही होना है, और लोगों का भी जिनको इस चीज की जरूरत है उनके साथ में ये चीजें साथ में जुड़ने से जो फायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा, वही असली सेवा है, मानव सेवा। और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। शिप्रा जी आपने बहुत अच्छा बताया। आज मैंने बहुत मुश्किल से पूरा अटेंड किया आपका, लेकिन एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये वर्कआउट करना आप जो बोले मॉर्निंग में, तो एक तो खाली पेट करना जरूरी है कि हम कुछ लेकर उसके बाद मतलब उस टाइम नहीं हो तो 10 बजे 11 बजे या बाद में 2-3 घंटा खाने में गैप हो जाए, हल्का कुछ लिया हुआ रहे, तो कर सकते हैं क्या? उससे कोई फायदा होता है कि नुकसान होता है? देखिए हम लोग है ना, वैसे तो सुबह जब वर्कआउट करते तो बहुत फायदा और लाभदायक होता है, और खाली पेट करना है तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। बट जिसको ऐसा नहीं होता खाली पेट वर्कआउट करना, जैसे मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, रात में 4 बादाम भिगा के रखती हूँ और 2-3 अखरोट और अंजीर, इतना भिगो के रखती हूँ। सुबह सुबह बढ़िया पानी गरम गरम पी लीजिए, ये इतना सा थोड़ा सा हेल्दी स्नैक्स कर लीजिए आप, और ज्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं आप। और खाली पेट कर सक रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, उसकी वजह से आपका और अच्छी हेल्थ इंप्रूव होंगी। पर किसी किसी को खाली पेट नहीं करना होता है तो ये हेल्दी छोटा सा मील आप ले सकते हैं, भिगाए हुए बादाम या अखरोट ले सकते। ओके। और एक चीज पूछूं कि अभी तो सर्दी है तो भिगो के लेना जरूरी है कि हम ड्राई भी ले सकते हैं? हाँ, ये गर्मी में बोलते हैं कि भिगो के लेते हैं। जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, बहुत थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा। जिंदा खाना मीन्स जो खाना अनाज है वो जमीन के अंदर अगर हम डाल दिए जाए, बो दिया जाए, तो उससे अगर झाड़ निकलता है तो वो जिंदा खाना होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। तो वैसा अगर हम खाते हैं तो हमारे हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं। वही पका हुआ खाना जो है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, वो अगर हम खाते हैं तो हेल्थ हमारी धीरे धीरे खराब होती है। तो आपको क्या करना है, भिगो के खाने का मतलब क्या है, उसके पोषण तत्व और बढ़ जाते हैं। जब भी आप देखिए ना, कोई पौधे के ऊपर पानी अगर छिड़कते हैं तो पौधा खिलखिला उठता है, सेम वैसे ही उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बादाम के अंदर, वो फूलने की वजह से और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आप अगर भिगो के खाएंगे ना तो ज्यादा पोषण तत्व मिलेगा आपको, और डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो भीगा है तो वो बहुत नरम हो जाता है, डाइजेस्ट प्रॉपर वे से होता है और बॉडी को लगता है। तो भिगो के खाइएगा, ज्यादा यूजफुल रहेगा वो। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मेरा आज बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा, आगे दिन वाला मैं 2 बार 3 बार देखी हूँ। पहले दिन जो वीडियो था आपका बहुत ही मोटिवेटिव था। थैंक यू। सलाद आइटम्स को बॉईल करके खाना चाहिए या ऐसे ही डायरेक्ट लेना चाहिए? हाँ, देखिए सलाद के बारे में पूछ के भी आपने एक अच्छा हेल्प की बाकी लोगों को। सलाद हमको खाने से पहले खाना चाहिए, और आप बॉईल करके भी खा सकते हैं। बट बॉईल करके अगर खाओगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। बट कुछ कुछ लोगों को दांत से चबाना नहीं होता, तो मिक्सर से ब्लेंड करके उसको खाइए। पर कच्चा अगर खाते आप तो ज्यादा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हेल्प होगा। बट कुछ कुछ लोगों को कच्चा डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको थोड़ा सा उबाल के भी खा सकते हैं, बट उसकी थोड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो जाती है। जैसे मैंने बोला ना, जिंदा खाना मीन्स जो जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, कच्चा है खाना, वो अगर आप पहले खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहता है, वेट लॉस में भी हेल्प होता है। देन उसके बाद आप पका हुआ खाना खा सकते हैं, और साथ में कच्चा पक्का मत खाइए। अगर आप एक ककड़ी का टुकड़ा खा रहे हो और एक को रोटी खा रहे हैं, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो कच्चा पक्का मिक्स होकर आपका डाइजेस्ट नहीं होगा खाना। पहले पूरा कच्चा खा लीजिएगा, फिर बाद में पक्का खाइएगा, पका हुआ खाना खाइए। बिल्कुल सही कहा है आपने। थैंक यू।
जो आज तली हुई चीजें हम खाते हैं, तली हुई चीजें है जैसे समोसा है, कचौड़ी है, 7 घंटा 8 घंटा लगता है उनको डाइजेस्ट होने में। रोटी चावल इसको लगता है 3 से 4 घंटा, और सलाद फ्रूट 2 घंटे 2.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। तो पहले जो जल्दी डाइजेस्ट होने वाला खाना है उसे पहले खाना चाहिए, और जिसमें टाइम लगता है उसको बाद में खाना चाहिए। यही हमें बताया जाता है कि आप रोटी सब्जी खाते हो उससे पहले फ्रूट जूस लेना है, आपको सलाद लेना है, पहले लेना है। बिल्कुल सही आपने कहा। जी जी। अच्छा, हम लोग ये डाइटिंग जो फॉलो करें, ये डाइट फॉलो करें, लेकिन कभी कभी होता है कि शादी है, ब्याह है, कहीं भी जाना पड़ता है तो डाइटिंग पूरा गड़बड़ा जाता है, तब तो ये बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट करेगा। हाँ, तब अगर वो आप हैबिट तो नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं भी शादी ब्याह में जाती हूँ, हमारा भी लेट नाइट खाना खाने का प्रोग्राम बनता है, बट हम क्या करते हैं, सूर्यास्त से पहले अपना खाना खा लेते और वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। इस लोगों के सामने दिखावा करना है खाने का, वो थोड़ी ना आके पूछने वाले आपने कितनी रोटी खाई है ना। हमको खुद के साथ लॉयल रहना है, ना कि दिखावे के लिए। तो आप ऐसे समय पे कम खाइए, थोड़ा सा खाइए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, और रात को लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए क्या? लिक्विड डाइट सूर्यास्त अगर के आप बाद? सूर्यास्त के बाद अगर आप लिक्विड डाइट लेते हैं तो अच्छा है, बट बॉडी में हम लोग जब भी सॉल्ट खाते हैं ना तो सूर्यास्त के पहले ही खाना चाहिए, नहीं तो हमारा फैट बढ़ने लग जाता है। नमक कभी भी है ना सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। और अगर आप रात को लिक्विड ले रहे हैं कुछ, तो ऐसा कुछ लीजिए जिसके अंदर सॉल्ट ना हो। शिप्रा जी देखिए, प्रॉब्लम Thank क्या you. हो रही है, जब हम रात को पार्टीज में जाते हैं तो वहाँ इतने आइटम होते हैं और वहाँ भरपूर एकदम दबा दबा के खाते हैं लोग, दबा दबा के खाते हैं। प्रॉब्लम वही हो रहा है। वहाँ देखिए हर चीज रहती है, हर चीज रहती है। पार्टीज में जाते हैं तो वहाँ आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका विवेक आपको होना चाहिए। आपने जो चीज खाने लायक हो उसको लीजिए। वहाँ फ्रूट भी होते हैं, सलाद भी रहती है, सब रहता है। लेकिन हाँ, वहां जाके हम मिठाई ज्यादा खाएंगे, तली हुई चीजें ज्यादा खाएंगे तो उसमें तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। और कंट्रोल दूसरे होता दिनों नहीं है बहुत हमारे महंगा पड़ जाता है ना सर। दूसरे दिनों बहुत महंगा पड़ जाता है वहां का खाया हुआ, जिसमें